ओशो ने एक विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, उनसे कोई व्यक्ति ने ये बात पूछा कि सर मन को नियंत्रण कैसे करें। उन्होंने एक बहुत गहरा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मन को नियंत्रण करना आसान बात नहीं है। मन विचलित होता है, होने दो। मन जिस तरीके से आग की प्रकृति होती है ऊपर उठना, पानी की प्रकृति होती है नीचे की ओर रहना, ठीक उसी तरीके से मन की प्रकृति होती है मज़ा वाली चीज़ों में जाने के लिए, यानी बुरी चीज़ों में जाने के लिए। इसीलिए अगर हम तो क्या करना है, आप मन को नियंत्रण करने का बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी तटस्थता के साथ उस काम में रस निकालिए। अगर काम में रस आ रहा है तो आपका मन नियंत्रण होगा। और मन स्थिति आपकी जब नियंत्रण में आएगी तो आंतरिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। जब आत्मा और मन की ऊपरी वाली स्थिति, आत्मा स्थिति बोली जाती है, आत्म स्थिति जिसे कहा जाता है, आत्म स्थिति और शरीर स्थिति जिस दिन तदाकारता, एकाग्रता तथा साम्यावस्था में आती है, उस समय आपका सोचा हुआ, किया हुआ और जो भी आप विजुअलाइजेशन एनालाइज किए होंगे, हर काम सही समय पे, सही मात्रा में, सही तरीके से पूर्ण होगा। और अगर इस संसार में आपको कोई जिताने वाला है तो आपकी आत्मा आप खुद हैं। और गुरु एक आप मार्गदर्शक होता है, करने वाले आप ही होते हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे संस्कृति सभ्यता में गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है और लिखा गया है शास्त्र में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम देव देव। यानी गुरु ही माता पिता, गुरु सबसे ऊपर है। गुरु उस परम प्रकाष्ठा के शिखर पे है जो जहाँ भगवान भी जाकर उनके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि गुरु ही शिष्य के अंदर वो बीज डालता है जिससे शिष्य के अंदर चाहत और मेहनत जब एकाकारता तदाकारता रूप लेती है, वही स्थिति चमत्कार कहलाती है। ठीक उसी समय शिष्य के अंदर स्वानुभूति ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।